सो कल मैं npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और ये कमांड हमारी कल नहीं चल रही थी, ठीक है। अब इसकी एक दो रीजंस हैं जो कि नॉर्मली कल डे एंड पे इत्तेफाक ये हुआ कि आज सुबह मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था तो फेसबुक पे किसी ने सेम एरर पोस्ट किया हुआ था दैट वी वर फेसिंग यस्टरडे, और उस पर उसने लिखा था जी कि कैन समबडी हेल्प मी इनफैक्ट गेट रेड ऑफ दिस वियर्ड एरर। अच्छा, मैंने वैसे उसके कमेंट्स में देखा कि लोगों ने क्या क्या जवाब दिए। आई वॉज एक्चुअली ट्राइंग टू आंसर दैट पोस्ट, तो उस पर नीचे एक पोस्ट लिखी हुई थी जो मुझे लगा कि हम भी वही गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट्स सेम गलती हम आजमाते हैं कि क्या हम भी वही गलती कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो बेसिकली दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये npx का मतलब x का मतलब एग्जीक्यूटेबल, npx का मतलब ये है कि ये कमांड को क्या करता है, डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है। अब नॉर्मली ये है कि हमें ये वाला क्रिएट रिएक्ट ऐप यानी क्रॉ टेम्पलेट यूज करने के लिए पहले क्रॉ टेम्पलेट को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा। दिस वाज द आंसर somebody हैज गिवन एज द आंसर ऑफ द पोस्ट जो कि फेसबुक पे शेयर हुई थी, ठीक है। सो लेट्स ट्राई इट कि जी कल किसी ने डिफरेंस पूछा था जी npx में और npm में, तो वहां भी हमने ऑनलाइन पढ़ा था। दो तीन डिफरेंसेस में से एक डिफरेंस ये था कि npx क्या करता है, डायरेक्ट कमांड को एग्जीक्यूट करता है, यानी इस वाली चीज़ को एग्जीक्यूट करेगा। अब ये एग्जीक्यूट कब करेगा, ये डाउनलोड इंस्टॉल हुई होगी तो एग्जीक्यूट करेगा ना। तो सिर्फ वेरी फर्स्ट टाइम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, npm i क्रिएट रिएक्ट ऐप, और इसके साथ यानी सिर्फ ये क्या करेगा, ये npm सॉरी क्रिएट रिएक्ट ऐप का जो टेम्पलेट है उसको डाउनलोड कर लेगा आपके सिस्टम में, ठीक। अगर आप इसके साथ एक फ्लैग लगा लेते हैं npm i और -g, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये क्रिएट रिएक्ट ऐप आपके सिस्टम में ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा, यानी इसके बाद आपको फिर ये दोबारा इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद जब भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो डायरेक्ट किससे कर सकेंगे, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। बात समझ आ गई है। तो npm क्या करता है, क्रॉ टेम्पलेट को डाउनलोड करेगा आपके सिस्टम में, ठीक है। सो अब अगर मैं इसे रन करता हूँ तो नाउ इट विल टेक सम टाइम और इट शुड टेक सम टाइम। ये क्या कह रहे जी कि अच्छा ये इसके साथ स्पेस भी देनी थी हमें, npm i स्पेस -g, और -g का मतलब ये है कि आप इस क्रॉ टेम्पलेट को इस सिस्टम में ग्लोबली इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉलेशन के बाद इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, देन इट वुड वर्क, और आई होप दिस वर्क्स। तो लकीली समटाइम ऐसा भी होता है, इत्तेफाक। सो इट्स नाउ डन। अब हम करें अगर npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और डॉट, तो इसका मतलब हमारे पास जो npm यानी क्रिएट रिएक्ट ऐप की टेम्पलेट है वो डाउनलोड हो चुकी है, तो अब उसे क्या होना चाहिए, डायरेक्ट एग्जीक्यूट भी होना चाहिए। तो अब हमें वो ऊपर वाला एरर दोबारा फेस नहीं करना चाहिए। लेट्स सी इफ वी आर स्टिल डूइंग दैट और नॉट। तो इसका मतलब अब ये क्या कह रहा है, कैन नॉट क्रिएट अ प्रोजेक्ट नेम रिएक्ट। अच्छा, अब इसका मतलब है वो एरर नहीं आया। अब ये लिमिटेशन है इसकी कि जी रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आप ये जो फोल्डर नेम है ये रिएक्ट नहीं रख सकते, ठीक है। सो वी हैव गॉट रेड ऑफ वन प्रॉब्लम, एंड नाउ मैं इसे कह देता हूँ जी कि माई ऐप फिलहाल, ठीक है, या टेस्ट ऐप कह दें, कुछ भी कह दें। तो अच्छा हुआ, चलें ये गलती या मिस्टेक हुई तो अंदाज़ा हो गया आपको कि आप ये दोबारा कभी नहीं करेंगे। तो ये जो मैंने अभी कमांड दी थी ना npm i -g क्रिएट रिएक्ट ऐप, तो ये सिर्फ वन टाइम है। दोबारा अगर -g दिया तो आपके सिस्टम में दोबारा सिर्फ npx से काम चलेगा, ठीक है। सो नाउ लेट मी गो हेड अगेन एंड लेट मी npx क्रिएट रिएक्ट ऐप डॉट, सो इट शुड नॉट नाउ गिव अस एनी एरर। और अगर ये एरर नहीं देता जब तक ये इंस्टॉल होता तो मुझे छोटा से टाइम में एक और चीज़ डिस्कस करनी है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ये 2-3 मिनट ले सकता है। मुझे आपको बताना है जी गिट, यस नाउ इट स्टार्टेड वर्किंग, ठीक है। तो एरर पता लग गया क्या होता है। फर्स्ट टाइम के लिए आपको क्रॉ टेम्पलेट भी डाउनलोड करके इंस्टॉल करनी पड़ेगी, और नेक्स्ट टाइम आपको npx यानी उस कमांड को इस्तेमाल करके रिएक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। अब हमने एक काम करना है छोटा सा कि बीइंग अ फुल स्टैक डेवलपर, मैं तो वैसे कहता हूँ जो फ्रंट एंड डेवलपर है उसको भी ये प्रैक्टिस आनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए गिट क्या बला है और गिटहब क्या बला है। तो जब तक ये इंस्टॉल होता है मैं क्विकली आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ। आप तमाम लोगों ने अपने सिस्टम में, वैसे मैं स्टार्ट की क्लास में भी बताया था कि आपने अपने लोकल सिस्टम में एक गिट नाम का टूल है, ये डाउनलोड करना है। आप सिंपली, अच्छा याद रखिए कि गिट और गिटहब में डिफरेंस है, बहुत सारे लोग मिक्स करते हैं इनको। तो आपने गिट लिखना है तो ये वेबसाइट आएगी गिट SCM से मुराद सोर्स कंट्रोल मैनेजर,
या सोर्स कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाएंगे, डाउनलोड फॉर विंडोज़, आपके पास अगर मैक है तो आप मैक के हिसाब से खुद ही डिटेक्ट कर लेगा, 64 बिट इसका वर्जन या 32 बिट बेस्ड ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम। आप इसको क्लिक करेंगे और डिफ़ॉल्ट सारे डिफ़ॉल्ट ऑप्शन के साथ नेक्स्ट 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 इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। जो ही आप गिट इंस्टॉल कर लेंगे तो वेरीफाई करने के लिए कि गिट आपके सिस्टम में इंस्टॉल है या नहीं है, राइट क्लिक करेंगे तो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में आपको ये दो ऑप्शन शो हो जाएंगे, ओपन गिट यूआई हियर और ओपन गिट बैश हियर, ठीक। तो जब आप गिट इंस्टॉल करते हैं तो एक तो विंडो का टर्मिनल है ना जो आप ओपन करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट, एक ये बैश अपना टर्मिनल खुद भी साथ लेके आता है। सो आई ऑलवेज प्रेफर टू यूज बैश टर्मिनल बिकॉज ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देता है गिट से रिलेटेड और गिट के स्टेजेस से रिलेटेड, सो दैट्स व्हाई आई प्रेफर टू यूज द टर्मिनल ऑफ गिट यानी गिट बैश इंस्टेड ऑफ एक्चुअली विंडोज 1। दोनों यूज करें, कोई इसमें वो अलग से बात नहीं है, यू शुड बी कंफर्टेबल विद बोथ। अगर मैं आपको ये खोल के दिखाऊं गिट बैश वाला टर्मिनल तो इसे ये बिल्कुल वैसे ही लगेगा जैसे विंडो का है, एक्सेप्ट वन थिंग जो कि ये हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि अगर मैं इसको किसी भी रैपो को गिट की रैपो बनाया हुआ है तो ये मुझे बताएगा कि आप किस ब्रांच में खड़े हैं, आपको ब्रांच स्विच करनी है, आपको रिवर्ट करनी है, आपको कमिट करना है वगैरह वगैरह सारी, वो क्या है अभी बताता हूँ। तो ये कुछ एडिशनल डिटेल देता है जो हमारे काम की होगी। तो अभी आपने पहले क्या करना है कि गिट इंस्टॉल करना है अपने लोकल सिस्टम में, है क्या भला अभी बताता हूँ। दूसरा काम आपको ये करना है जो अभी से आज से ज़रूरत पड़ेगी और आज से हम हर काम ये करेंगे गिट के साथ, हर क्लास के एंड पे गिट। दूसरा काम आपको करना है कि गिट हब पे अपना अकाउंट बनाना है आपने। मैं पहले बता चुका हूँ गिट और गिट हब में डिफरेंस है। तो गिट हब का प्लेटफॉर्म है, आप सिंपली, मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ इस सिस्टम में तो मेरा ये प्रोफाइल शो कर रहा है, यानी यू कैन ऑलवेज गो एंड यू शुड चेक आउट योर प्रोफाइल। तो गिट हब पे वैसे भी आपके प्रोफेशनल होने के लिए गिट हब की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका प्रोफेशनल होना पता लगता है। तो इससे आप मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में कंट्रीब्यूट करते हैं तो ये आपको कुछ अचीवमेंट्स में मिलती हैं, कुछ बैचेस में मिलते हैं, जो कि मतलब मेरे बहुत कम है लेकिन नॉर्मली प्रोफेशनल लोगों के काफ़ी सारे बैचेस होते हैं। और आप इसे अपनी गिटहब के प्रोफाइल को अपने सीवी पे भी लिख सकते हैं, जो कि अगर अच्छी रिफ्लेक्शन है, अच्छे प्रोजेक्ट्स वगैरह दिए हुए आपने तो, ठीक है। और तीसरा, गिटहब पे आप स्टैटिक प्रोजेक्ट लाइव भी कर सकते हैं, लाइव डिप्लॉय भी कर सकते हैं, ठीक। बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। तो दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने गिटहब पे अपनी प्रोफाइल बना लेनी है। ये प्रोफाइल बनाना बड़ा सिंपल है, जैसे आप किसी भी सोशल मीडिया वेबसाइट पे साइन अप करते हैं और अपनी इनिशियल डिटेल देते हैं, वो सारी देते हैं। तो कल आपके सबके पास गिटहब का अकाउंट भी होना चाहिए और गिटहब आपके सिस्टम में डाउनलोड भी होना चाहिए। अब ये क्यों करना है हमें? ओके, इट स्टिल इज वर्किंग ऑन इट। सो करना क्यों हमें? बेसिकली गिटहब और गिट जो है, इट्स अ कोड शेयरिंग एंड कोड कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म। कोड शेयरिंग और कोड कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म ये है कि अक्सर हमें ये होता है कि रियल टाइम प्रोजेक्ट में हम एक प्रोजेक्ट पे 4-4 बंदे काम कर रहे होते हैं, 6-6 बंदे काम कर रहे होते हैं, ठीक। तो सॉफ्टवेयर हाउसेज में ना एक चीज़ बड़ी चलती है, बड़ी कॉमन है, ब्लेम गेम जिसे कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है जिसमें मैं भी काम कर रहा हूँ, जीशान साहब भी उसी पे काम कर रहे हैं, आपका क्या नाम है, अदनान भी उसी पे काम कर रहे हैं और जाजिब भी उसी पे काम कर रहे हैं। हम 4 लोग एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अब एक प्रोजेक्ट के हमने 4 फीचर्स यानी 4 फीचर्स में डिवाइड किया। एक फीचर पे ये साहब हैं, दूसरे फीचर पे जाजिब साहब हैं, तीसरे फीचर पे अदनान है, चौथे फीचर पे मैं हूँ। अब मैंने एक फीचर लिखा, आगे चल के आपको बताऊंगा, गिट में ब्रांचेस होती हैं और हर बंदा अपनी अपनी ब्रांच लेता है और अपनी अपनी ब्रांच में काम करता है और ब्रांच को जब सबमिट करता है फिर वो पीआर क्रिएट करता है और पीआर मर्ज होती है, कन्फ्लिक्ट रेज होते हैं, कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करके सारा कुछ मिक्स हो जाता है। एनीवे, तो अब मिसाल के तौर पे इन्होंने एक फंक्शनलिटी पे काम किया, वो फंक्शनलिटी इनके सिस्टम पे बिल्कुल ठीक चल रही है। जब इन्होंने कोड मर्ज किया तो इन्होंने बाकी तीनों की फंक्शनलिटी को भी सत्यानाश कर दी। तो जब इनसे पूछा जाएगा जी कि आपने किया है, तो कहेंगे नहीं, मेरे सिस्टम पे देख ले, मेरी फंक्शनलिटी तो ठीक ठाक काम कर रही है, ये तो उनकी वजह से हुआ है। जब इनसे पूछा जाएगा, कहेंगे नहीं, मेरा फीचर तो मेरे सिस्टम पे ठीक ठाक काम कर रहा है, ये उनकी वजह से हुआ है। उनसे पूछेंगे तो वो मुझ पे इल्ज़ाम लगाएंगे। दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ ब्लेम गेम। क्यों बंदा कहेगा नहीं, ये खराबी मेरी वजह से नहीं, उसकी वजह से, उसकी वजह से, उसकी वजह। तो गिट का पहला काम ये है, गिट हब की तरफ अभी नहीं जा रहा, गिट का पहला काम ये है कि आपकी फाइल चेंजेस को ट्रैक करता है। गिट का पहला काम क्या है? आपकी फाइल चेंजेस को ट्रैक करता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी इस पूरी फाइल में किसी ने एक डॉट भी अगर चेंज किया ना तो वो भी क्या हो जाएगा? ट्रैक हो जाएगा। नॉर्मली जब आप गिट को फर्स्ट टाइम अपने सिस्टम में कॉन्फ़िगर करते हैं तो गिट आपसे आपका यूजर नेम और आपका ईमेल पूछता है और फिर उसी यूजर नेम और ईमेल की बेस पे आपकी तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन को ट्रैक करता है जब आप उसको इवन गिटहब पे पुश करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब अगर आप सारे के सारे गिटहब पे काम कर रहे हैं और गिटहब को इनेबल किया हुआ आपने, तो फिर सारे की चेंजेस क्या हो जाएगी? ट्रैक हो जाएंगी। तो जिसने जो काम जहाँ किया होगा वो किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकेगा, सब कुछ सामने नज़र आ रहा होगा कि भाई ये काम, ये चेंज फलाने की है, ये चेंज फलाने की है, ये चेंज
फला ने किया, तो एक तो ये ब्लेम गेम बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगी। दूसरा इसका बहुत सारे फायदे हैं, बहुत ज़्यादा फायदे हैं। दूसरा फायदा ये इसी पहले एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा, प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन। वैसे कोलैबोरेशन करना बहुत मुश्किल है। मिसाल के तौर पे इन्होंने अपने फीचर पे काम किया, उन्होंने अपने फीचर पे काम किया, उन्होंने अपने फीचर पे काम किया, मैंने अपने फीचर पे काम किया। अगर हम सारे ने गिट को इस्तेमाल नहीं किया तो फिर पता है क्या करेंगे, ये मुझे फ़ोन करेंगे, हेलो यासिर साहब हम सारे सपोज रिमोट काम करें, मैंने फलां फाइल में चेंज किया तो आप ऑनलाइन आ जाएं, मैं आपको कोड कॉपी पेस्ट कर लें अपना। फिर मैं इनको मिन्नतें करता हूँ, सारा दिन हम एक दूसरे के पीछे ही भागते रहेंगे, यार मेरी चेंजेस कॉपी कर लो, मेरी चेंजेस कॉपी कर लोगे। गिटहब में सारा कुछ ऑटोमेटिक होता है, यू डोंट नीड टू एक्चुअली कॉपी पेस्ट एनीथिंग। तो आप प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन, दूसरा सबसे बड़ा फायदा गिट का ये है। पहला क्या है, फाइल ट्रैकिंग। दूसरा क्या है, प्रोजेक्ट या कोड कोलैबोरेशन एंड कोड शेयरिंग प्लेटफॉर्म। तीसरा, आपने 2 दिन काम किया, 2 दिन बाद आपको पता लगा आपका सिस्टम ही करप्ट हो गया, तो आपकी जो प्रोजेक्ट था वो सारा का सारा क्या हो गया, ज़ाया हो गया। यू हैव टू रीस्टार्ट एवरीथिंग। फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स फीचर था जिस पे आपने काम किया था, सारा कुछ ज़ाया हो गया, आपने दोबारा से काम। तो अगर आपने उसको गिट और गिटहब के साथ उसे गिटहब पे पब्लिश किया होगा, आपका पूरा सिस्टम क्रैश करे, सब कुछ ही जल जाए, फिर भी बैकअप आपके पास मौजूद होता है। तो इसका मतलब सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन। तो ये 3 फायदे हैं। इसके अलावा बहुत सारे फायदे जब हम पढ़ेंगे तो साथ साथ खुद ही पता लग जाएंगे आप। ठीक है, ये फायदे अचीव कैसे होते हैं ये साथ साथ मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि गिट इज़ अ पार्ट ऑफ इट। तो पता नहीं कोर्स कंटेंट में था या नहीं था, लेकिन मैंने उसके बाद ये गिट बना लिया, इस कोर्स का पार्ट बना लिया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट। सॉरी, हाँ, फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम अगर आपने अपने सिस्टम में npm create react app -g के साथ इंस्टॉल कर लिया तो फिर बाकी हर दफ़ा npx रन करेंगे। ठीक है, अब मैं इसके बाद जितने प्रोजेक्ट बनाऊंगा सबके लिए npx करूंगा, चलेगा। नहीं, नॉर्मली ऐसा होता है ना कि npx अभी नहीं चल रहा था ना, उसकी वजह कि npm इंस्टॉल ही नहीं था पहले आपके सिस्टम में। अगर आप ग्लोबली इंस्टॉल नहीं करना चाहते, ठीक है, बाय द वे इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड, मुझे नहीं पता कि ये आप क्यों कह रहे हैं कि ग्लोबली इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। अगर लेट सपोज कोई कहता है नहीं करना चाहिए, तो फिर आप सिर्फ npm को -g के फ्लैग के बाद बगैर कर लें, तो फिर npm सिर्फ उस करंट प्रोजेक्ट के लिए इंस्टॉल होगा जिस प्रोजेक्ट को आप बना रहे होंगे, ग्लोबली इंस्टॉल नहीं होगा। ठीक हो गया जी, सिर्फ उस प्रोजेक्ट के लिए होगा। तो फिर आप अगले प्रोजेक्ट के लिए दोबारा से npm इंस्टॉल करेंगे। ठीक हो गया? नहीं, अगर ये हो जाता है तो फिर आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन में देखिए कि अगर आप -g का फ्लैग इस्तेमाल नहीं करते तो क्या डिफॉल्ट बिहेवियर इसका ग्लोबल है ये? हाँ, नहीं, आई ना करे तो होगा ही नहीं भाई। npm से जो चीज़ भी इंस्टॉल होती है आई के बगैर तो होती नहीं है, आई करे या इंस्टॉल करे। अच्छा, हो गया तो फिर इट वाज योर, सॉरी, हमें भी हमने कोई इंस्टॉलेशन में इस तरह की कोई ऊंच नीच कर ली हो, बट दिस इज आई मीन ये तो हमारे सवाल थोड़ा ही है यार, एम अजीब चीज़ में उलझ गए। पर एनीवेज ये हमारा हो गया। अब जब ये हमारा हो गया तो इसने हमें कहा है जी कि आप 2-3 काम कर सकते हैं। आप npm start की कमांड दें, डायरेक्ट चल जाएगा। आप npm run build की कमांड दें। बिल्ड की कमांड हम उस वक्त देते हैं जब हम प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने वाले होते हैं या इसको लाइव कहीं सर्वर वगैरह पे, उससे पहले हम बिल्ड नहीं करते। ठीक है, npm टेस्ट अगर हम टेस्टिंग करते हैं, अगर हम टेस्टर भी हैं, यानी साथ साथ इसके टेस्ट केसेस भी लिख रहे हैं जो कि हम फिलहाल नहीं लिखेंगे। और npm run eject remove this tool from टूल एंड कॉपीज बिल्ड डिपेंडेंसी कॉन्फ़िगरेशन, पता नहीं मैंने ये यूज़ नहीं किया है, eject क्या करता है इसको पढ़ के देख लीजिएगा क्या करता है। बहरहाल वी सजेस्ट दैट यू बिगिन बाय टाइपिंग cd इनटू टेस्ट ऐप। तो हमें टेस्ट ऐप में cd करने की जरूरत नहीं, cd का मतलब है चेंज डायरेक्टरी, हम ऑलरेडी टेस्ट ऐप फोल्डर के अंदर है तो हमें ये करने की जरूरत नहीं है। हमें डायरेक्ट क्या करने की जरूरत है, npm start। ये npm start को हम करेंगे थोड़ी देर बाद, पहले ज़रा जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ज़रा उनको देख लें। नॉर्मली मैंने आपको कहा है जी कि गिट जो है वो क्या करता है, आपकी फाइलों को ट्रैक करना शुरू कर देता है। अच्छा, गिट हर फाइल को ट्रैक नहीं करता। नॉर्मली अगर आप यहाँ पे देखें ना, तो यहाँ पे अगर आप आके देखेंगे तो ये आपका है सोर्स कंट्रोल। अगर मैं इस पे हॉवर करूँ तो ये क्या लिखा हुआ है टूल टिप पे, सोर्स कंट्रोल या सोर्स कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, SCM, ये जो टूल है। बुनियादी तौर पे ये वाला पेन जो है या ये वाली विंडो जो है ये आपकी सारी चेंजेस को क्या करेगी, ट्रैक करेगी, और वो सारी इंफॉर्मेशन जिन जिन फाइलों में आपने चेंज किए वो यहाँ पे बताएगी आपको। बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए मिनिमाइज कर दूं और मैं यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करूं, मिसाल के तौर पे लेट मी डू इट दिस वे, टेस्ट, और लेट मी डू इट
दिस वे। ये मैंने बनाया फोल्डर, ये कोई रिएक्ट का प्रोजेक्ट नहीं है, सिंपल नॉर्मल प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसमें मैं कोई फाइल बना देता हूँ जी टेस्ट के लिए, test.txt, नोटपैड की सिंपल सी फाइल है। इसमें मैंने लिखा जी हेलो। अब मैंने क्या कहा जी, गिट क्या करता है, आपकी फाइल्स की ट्रैकिंग करता है। जब आप यहां पे आएंगे ना नॉर्मली, और आपके सिस्टम में गिट इंस्टॉल होगा, तो बाय डिफॉल्ट ये जो फोल्डर होता है ये नॉर्मल विंडो का फोल्डर होता है। नॉर्मल विंडो का फोल्डर, जैसे आप राइट क्लिक करके कोई नया फोल्डर क्रिएट करते हैं और उसके अंदर आप कोई भी फाइलें रख सकते हैं, तो बाय डिफॉल्ट कोई ट्रैकिंग नहीं होती। आप अगर चाहते हैं कि ये फाइल ट्रैक होना शुरू हो जाए, यानी अगर आपको लगता है कि मल्टीपल लोगों ने इस फाइल में चेंज करनी है और मुझे ये रिकॉर्ड रखना है कि किस बंदे ने किस वक्त किस फाइल में किस जगह क्या चेंज किए, तो उस केस के लिए आप क्या करेंगे, इस फोल्डर को जो कि नॉर्मल फोल्डर है इसको गिट का फोल्डर बनाएंगे। क्या करेंगे, नॉर्मल फोल्डर को गिट का फोल्डर बनाएंगे। तो जब गिट का फोल्डर बनाएंगे तो आप नॉर्मली क्या कहते हैं, ये गिट रेपो हो चुकी है, क्योंकि गिट की जुबान में आप क्या कह सकते हैं, रिपोजिटरी बोलते हैं उसको। गिट की जुबान में क्या बोलते हैं उसको, रिपोजिटरी बोलते हैं। जरा आप देखिएगा, अगर मैं, ये मेरा एक नॉर्मल सिंपल फोल्डर था, इसमें मैंने टेस्ट की फाइल क्रिएट की, जब मैं सोर्स में आया तो मुझे कहता है जी कि द फोल्डर करंटली ओपन डजंट हैव अ गिट रिपोजिटरी, you can initialize a repository which will enable source control feature powered by git। वो कहते हैं जी ये जो करंट फोल्डर ओपन है ये अभी तक रेपो या गिट रिपोजिटरी, तो कहता है इस पे क्लिक करें तो ये क्या बन जाएगा, गिट रिपोजिटरी बन जाएगा। आप इस पे क्लिक करें, लेकिन आप चूंकि टेक्निकल लोग हैं आप क्लिक नहीं करेंगे, आप कमांड्स इस्तेमाल करेंगे। ये क्लिक करने वाला काम कौन करता है, जो नॉन टेक्निकल होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे जी नहीं, हमने यहाँ क्लिक नहीं करना, अंदरूने खाना यही काम हो रहा होगा। आप इस पर क्लिक करते हैं तो इंटरनली कमांड ही चलती है, तो मैं डायरेक्ट वो कमांड पढ़ा रहा हूँ कि आपको थोड़ी बहुत कमांड है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, गिट init init। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो अगर ये कोई एरर नहीं देगा तो ये मुझे मैसेज देगा इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपोजिटरी। और यहाँ पे देखें उसने वो बटन हटा के इनिशियलाइज्ड रिपोजिटरी मेरे इस फोल्डर को, किस फोल्डर को, ये जो करंटली ओपन था टेस्ट, इसको क्या बना लिया इसने, गिट का फोल्डर बना लिया। अब जब ये गिट का फोल्डर उसने बना लिया तो आप देख लें इस फाइल के एंड पे क्या आ चुका है, अनट्रैक्ड। क्या आ चुका है, इसका मतलब ये है कि किसी भी फोल्डर को ट्रैकिंग में लाने के लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि उसको गिट रिपोजिटरी होना चाहिए। तो गिट रिपोजिटरी के लिए क्या करेंगे, सिंपली गिट इनिट की कमांड देंगे, वो करंट फोल्डर क्या बन जाएगा, गिट की रिपोजिटरी बन जाएगी। अभी भी फाइलों की ट्रैकिंग शुरू, ठीक। तो ये यू का मतलब है अनट्रैक्ड। अगर आप इस पे ऊपर हावर करेंगे तो ये टूल टिप में देखा एंड पे लिखा रहा है अनट्रैक्ड। अब आपने मिसाल के तौर पे इसमें कोई चेंज की है, मैंने हेलो से क्या लिखा, हेलो वर्ल्ड लिखा। अब अगर आप इस पे हावर करेंगे तो स्टिल क्या आ रहा है, अनट्रैक्ड। तो गिट का पहला स्टेप ये है कि जब आप किसी फोल्डर को गिट का फोल्डर बनाते हैं तो उसके अंदर जितनी फाइलें होती हैं वो सारी की सारी किस स्टेज पे होती हैं, ये गिट की पहली स्टेज है। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट गिट स्टेजेस या स्टेजेस ऑफ द गिट। तो पहली स्टेज कौन सी होती है, अनट्रैक्ड। अब आप जब भी कोई फाइल में चेंज की ना तो आप एक कमांड देते हैं, गिट ऐड, इधर मेरी तरफ पहले देखें फिर नोट कीजिएगा, गिट ऐड और उस फाइल का नाम test.txt। ये ऐड का मतलब ये है कि वैसे ऐड का मतलब है ऐड टू द स्टेजिंग एरिया। अच्छा, स्टेजिंग एरिया या स्टेजिंग दूसरी स्टेज है गिट की। मैंने आपको क्या पढ़ा रहा हूं, गिट की स्टेजेस। तो पहली स्टेज कौन सी है, अनट्रैक्ड। दूसरी स्टेज कौन सी है, स्टेजिंग, नाम ही उसका है स्टेजिंग एरिया। तो जब मैं लिखता हूं ना गिट ऐड और आगे फाइल का नाम, तो एंटर करता हूं, तो अगर कोई एरर नहीं आता तो इसका मतलब है कि यहां पे अनट्रैक्ड की जगह क्या आ चुका है, ए का मतलब एडेड। कहां एडेड, स्टेजिंग पे ऐड हो गया। और स्टेजिंग क्या है, गिट की दूसरी स्टेज है। पहली स्टेज अनट्रैक्ड, दूसरी स्टेज स्टेज्ड। जी हाँ, दैट वुड बी एब्सोल्युटली फाइन। अगर आपके पास मल्टीपल फाइल्स होती हैं 4 5 6 10 12 15, तो आप फाइल का नाम लिखने के बजाय यहां क्या लिख देते हैं, डॉट। तो डॉट का मतलब क्या है, गेट ऐड, डॉट का मतलब करंट फोल्डर, यानी करंट फोल्डर के अंदर जितना कुछ है सब कुछ ऐड कर दो स्टेजिंग पे। तो एक फाइल भी कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं और
ऑल भी कर सकते हैं। तो अगर मैं ये करूंगा तो स्टिल इट वुड बी फाइन, परफेक्टली फाइन। अब देखें ये क्या हो गया, ऐड। तो गिट की कितनी स्टेजेस हो गई, अनट्रैक्ड से ऐड पे चला गया। अब यहां पे मैं तीसरी चेंज करता हूं। अब मैं जब चेंज करूंगा तो यहां देखिएगा ऐड से दोबारा क्या होगा, मैं इसे सेव करता हूं तो ये ए से हट के क्या हो जाएगा, एम। दिस इज द थर्ड स्टेज, एम फॉर मॉडिफाइड। यानी ये कॉन्स्टेंटली डिटेक्ट कर रहा है कि अब ये इस फाइल में क्या हुआ है, कोई मॉडिफिकेशन हुई है। अच्छा, अब जरा आप देखिएगा कि ये स्टेजेस चलती कहां से हैं, कैसे चलती हैं। मैंने आपको ये बताया, आई एम सॉरी मैं इस पर थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं, लेकिन एक ही दफा टाइम ले रहा हूं बिकॉज मैंने डेली बेस पे ये एक्टिविटीज करनी है, तो मैं जरा पहले इसको एक्सप्लोर कर दूं या खोल दूं तो ज्यादा बेहतर होगा। मेरी पहली स्टेज कौन सी थी, पहली स्टेज पे मेरी ये क्या थी जी, नॉर्मल वर्किंग डायरेक्टरी। आपको पता है फोल्डर का दूसरा नाम डायरेक्टरी है। फोल्डर को टेक्निकल लोग डायरेक्टरी बोलते हैं, फोल्डर तो लेमैन मेरे जैसे बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वर्किंग डायरेक्टरी, अब वर्किंग डायरेक्टरी से हमने गेट इनिट की कमांड दी, तो गेट इनिट की कमांड से ये वर्किंग डायरेक्टरी क्या बन गई, गेट रेपोजिटरी बन गई। क्या बन गई, कब बनी, जब हमने कौन सी कमांड दी, गेट इनिट। मेक सेंस। तो अब ये क्या बना, ये क्या बन गई, गेट रेपो। मैं शॉर्ट में रेपो बोलूंगा, यानी यही करंट डायरेक्टरी अब क्या बन गई। इसको बाज़ लोग वर्किंग स्पेस बोलेंगे, गेट स्पेस बोलेंगे, मतलब गेट वर्किंग डायरेक्टरी बोलेंगे वगैरह वगैरह। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इसके बाद एक और कमांड दी। अच्छा, जब ये गेट रेपो बन गई तो गेट रेपो में जितनी चीजें होंगी सारी की सारी किस हालत में होंगी, अनट्रैक्ड। किस हालत में होंगी, अनट्रैक्ड हालत में होंगी। यानी मैं यहां पे लिख दूं जी, ये सारी की सारी अनट्रैक्ड होंगी। अब अगर मैं यहां से इसको एक और कमांड दे दूं, क्या, कौन सी कमांड दूं, सॉरी, गेट ऐड डॉट, तो ये सारी की सारी चीज यहां से उठ के किधर चली जाएगी, स्टेजिंग पे। यानी ये कौन सी ये कौन सी आपकी है, स्टेजिंग। अब आप स्टेजिंग पे हैं तो स्टेजिंग पे आपने फिर फाइल में फिर जाके को चेंज कर दी, किसी भी फाइल में चेंज कर दी, तो आप दोबारा से स्टेजिंग से एक और स्टेज पे मूव कर जाएंगे जिसे हम क्या कहेंगे, मॉडिफाइड। किस स्टेट में चले जाएंगे, मॉडिफाइड स्टेट में चले जाएंगे। और मॉडिफाइड स्टेट किसको रिप्रेजेंट करेगी जी, किसी न किसी फाइल में कोई चेंज हुई है, किसी न किसी फाइल में, और ये कौन डिटेक्ट करेगा, गिट खुद ही। तो ये स्टेज आपकी कौन सी होगी, मॉडिफाइड। यार ये क्या हो रहा है, अब आपने जब मॉडिफाइड स्टेज पे गए तो मॉडिफाइड स्टेज से दोबारा आपको कहां आना पड़ेगा, स्टेजिंग पे आना पड़ेगा। यानी ईच टाइम जब भी आप कोई चेंज करेंगे तो स्टेजिंग से वो किधर चली जाएगी, मॉडिफाइड में। मॉडिफाइड से दोबारा आप उसको किधर लाएंगे, स्टेजिंग पे। फिर कोई चेंज करेंगे तो स्टेजिंग से किधर चली जाएगी, मॉडिफाइड से। मॉडिफाइड ये इधर घूमती रहेगी। जब आपने सारा काम आज का खत्म कर लिया, एक फीचर कंप्लीट कर लिया, तो फिर आप इसे यहां से स्टेजिंग से उठा के मूव करेंगे अगली स्टेज पे, और अगली स्टेज होगी आपकी यहां पे आप एक कमांड देंगे, यानी ये हो जाएगी फाइनल, सबमिट हो जाएगी। स्टेजिंग से कोई भी चीज किधर चली जाएगी, फाइनल सबमिट हो जाएगी। सबमिट का मतलब वो सारा कुछ डन हो गया, वहां से अनडन अब पीछे नहीं आ सकेगा। वहां जब भी कोई चीज चेंज करेंगे तो नए सिरे से पुश करेंगे, वो जो एग्जिस्टिंग चीज है उसको चेंज। कोई भी चीज चेंज तब तक कर सकते हैं जब वो कहां पे है, स्टेजिंग पे। जब स्टेजिंग से आगे चलेगी तो वो चेंज। तो जब आपने चेंज फाइनल कर ली कि यार इसके बाद मुझे कुछ नहीं करना, तो फिर आप एक कमांड देंगे जिस कमांड को हम कहते हैं गेट कमिट। क्या करेंगे, गेट। तो गेट कमिट क्या करेगी, आपको उठा के इस स्टेज पे ले आएगी। समझ आई बात। और ये बेसिकली यूं समझें कि गिट की स्पेस है, गिट वर्किंग स्पेस है आपने। और ये सारा कुछ कहां हो रहा है, आपके लोकल सिस्टम में हो रहा है। और किसकी वजह से हो रहा है, गिट के टूल की वजह से हो रहा है। तो ये सारी स्टेजेस है बाय द वे। स्टेज नंबर 1 मैं एक दफा जस्ट रिकैप कर देता हूं।
स्टेज नंबर 1 क्या, आप नॉर्मली आपकी जो वर्किंग डायरेक्टरी होती है, अगर आपने गिट शिट कुछ नहीं किया होता तो वो सिर्फ नॉर्मल विंडो का फोल्डर ही होता है। अगर आपने गिट इनिट कर दिया तो वो अगली स्टेज पे चली जाती है, और अब आपका नॉर्मल फोल्डर आम फोल्डर नहीं रहा, बल्कि क्या बन गया, गिट का फोल्डर या गिट की रेपो बन गई। आपने गिट की रेपो में सारी की सारी चीजें बाय डिफॉल्ट क्या होती हैं, अनट्रैक्ड होती हैं। आपने किसी फाइल में कोई चेंज की और चेंज करने के बाद ये रिक्वायर्ड है कि आप उसको किस में ऐड करेंगे, स्टेजिंग पे डालेंगे। अब स्टेजिंग वो एरिया है जहां आप चेंजेस को रिव्यू करते हैं कि यार जो चेंज मैंने की है ये ओके है या मजीद इसमें चेंज की जरूरत है। अगर ये ओके है तो आप उधर नहीं जाएंगे, आप इसे डायरेक्ट कमिट कर देंगे। अगर वो ओके नहीं है, आपने मजीद कोई चेंज करनी है, तो ये किधर चली जाएगी, मॉडिफाइड में। मॉडिफाइड से वापस किधर आ जाएगी, स्टेजिंग पे। स्टेजिंग में फिर आप रिव्यू करेंगे ओके है या कोई और चेंज चाहिए, और चेंज चाहिए तो फिर किधर जाएगी, मॉडिफाइड में। मॉडिफाइड से फिर किधर आएगी, स्टेजिंग पे। स्टेजिंग से फिर किधर जाएगी, मॉडिफाइड में। ये यहाँ घूमती रहेगी। जब सारा कुछ फाइनल हो जाएगा तो फिर आप स्टेजिंग से उठा के उसे किधर डाल देंगे, कमिट में डाल देंगे। अभी मैं ये जो करा रहा हूँ ना, ये प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। सॉरी, वो तो अलग चीज़ है ना, वो तो सिम ह्यूमन रीडेबल होने के लिए मैसेज देते हैं ना। अभी वो प्रैक्टिकली करूंगा, उसमें वो क्लियर करूंगा किस तरह आएगा। अभी प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। ये फ्लो समझ आ गए, थियोरेटिकल समझ आ गई ना डिटेल। अब देखें, अभी मैं किस स्टेज पे हूं, क्यों, यहां मैंने चेंज की है। अब यहां मैं चेंज करने के बाद दोबारा क्या करूंगा, गिट ऐड डॉट, दोबारा किधर चला जाऊंगा, ठीक। अब जरा देखिएगा, दोबारा मैंने चेंज की तो किधर आ गया, दोबारा किधर चला गया, ये उधर ही घूम रहा है ना। मॉडिफाइड स्टेजिंग, मॉडिफाइड स्टेजिंग, मॉडिफाइड स्टेजिंग, मॉडिफाइड स्टेजिंग। अब सब कुछ ओके हो गया है, मैंने फाइनली सबमिट करना है। तो फिर आपकी अगली कमांड है गेट कमिट। गेट कमिट ही दिया ना, गेट कमिट का मतलब है कि चेंजेस सबमिट। अब कोई चेंज, अब जब गेट कमिट करेंगे ना, तो जाहिर है कल परसों तरसों या 3 दिन बाद आके आप देखना चाहें, यार मैंने परसों में क्या काम करके गया था, मुझे याद नहीं आ रहा। तो जब ये चेंजेस ट्रैक करता है तो इसको पता होना चाहिए ना आपने क्या काम किया। तो यहाँ आप कोई मीनिंगफुल मैसेज दे के जाएंगे, यार आज मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मैं 3 दिन की छुट्टियों में जा रहा हूँ, 3 दिन बाद आऊँगा तो यहीं से स्टार्ट करूँगा। तो गेट वो ट्रैक रिकॉर्ड, यानी रिकॉर्ड ट्रैक तो उसने किया हुआ है, लेकिन आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक मीनिंगफुल सा मैसेज दे दें उसको। मैसेज कैसे देते हैं, -m का फ्लैग दें और यहाँ कर दें आई हैव जस्ट रिटन अ पैरा। ये मैसेज सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जब भी आप लेटर ऑन आए, कल परसों आए और आके आपको देखना चाहें, यार मैं परसों क्या काम करके गया था, तो आप प्रीवियस कमिट निकाल के देख लें। कमिट क्या होता है, इट्स लाइक योर चेंजेस ग्रुप्ड इनटू वन सिंगल यूनिट, जिनको अगर आप बाद में देखना चाहें तो इस मैसेज से, या हर कमिट की एक यूनिक आईडी होता है, उस यूनिक आईडी से भी आप उस कमिट तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो आप -m का मतलब एक मैसेज दें और मैसेज आप कुछ भी अपनी मर्जी से लिख दें। अब मैं जब ओके करूंगा ना, तो यहां से सब कुछ गायब हो जाएगा। ये सॉरी, इधर से सब कुछ गायब हो जाएगा। ठीक है, जब इधर से गायब हो जाए, सॉरी यहां से, अब उसने क्या कहा जी, ये सब कुछ गायब हो गया। उसने कहा जी कि 1 फाइल चेंज्ड 1 इंसर्शन क्रिएट मॉड वगैरह वगैरह दे सकते। तो इसका मतलब आप इसको क्लीन कर दें। तो अब आपकी, इसको कहते हैं वर्किंग ट्री क्लीन है, यानी आपकी कोई चेंज भी पेंडिंग, आपने जितनी चेंजेस भी की हैं वो सारी की सारी क्या कर चुके हैं, सबमिट कर चुके हैं। अब आप 3 दिन बाद आए, 3 दिन बाद आके आपने खोला है जी, अच्छा जी मैंने यहाँ काम किया, ठीक है जी। अब आपने 3 दिन बाद आके काम शुरू किए, आप कहें जी अच्छा ये सारा कुछ गलत था, 3 दिन पहले जिसने भी किया ये गलत था, मैं इसमें कोई नया चेंज करता हूँ। तो मैं कहता हूँ जी क्या कर रहे हैं आप। अब मैंने सेव किया, दोबारा किस में आ गया, मॉडिफाइड स्टेज में आ गया। इसका मतलब यह है कि वो अनट्रैक्ड स्टेज सिर्फ पहली दफ़ा होगा जब आपकी गिट रेपो नहीं होगी, बाकी हर दफ़ा ये कहाँ से स्टार्ट करेगा, मॉडिफाइड स्टेजिंग, मॉडिफाइड स्टेजिंग, मॉडिफाइड स्टेजिंग, मॉडिफाइड स्टेजिंग। ठीक, ये मॉडिफाई हुआ। अब आपने क्या करना है, इसको गिट ऐड डॉट, ऐड हो गया, यहां पे देखें। अब आप ये चाहते हैं, क्योंकि इसका काम ही ट्रैक करना, अब यहां पे इस फाइल पे क्लिक करें तो ये आपको बताएगा कंपैरिजन। वो कहेगा भाईजान पहले ये था हेलो वर्ल्ड यासिर अली, और इस पे माइनस का साइन और रेड हुआ है, इसका मतलब ये डिलीट किया गया है। और अब ये है, इस पे प्लस साइन का मतलब और ग्रीन है का मतलब ये ऐड हुआ है।
ये कंपैरिजन आप देख सकते हैं किसी भी वक्त। और अब मैं इसे क्या करूंगा, गिट कमिट पैरा चेंज्ड, ठीक, ओके, -m नहीं लिखा, ठीक, सक्सेसफुल, एवरीथिंग इज गॉन, ये ठीक हुई बात। हाँ 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 हाँ, पहली दफ़ा मैंने कहा ना कि फर्स्ट टाइम आपको गिट की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि गिट हर चीज़ को आपके नाम से और आपकी ईमेल से याद रखता है, तो पहली तो आइडेंटिटी आपको देनी है ना, ठीक है। तो जिन जिन लोग ऑनलाइन भी जो ऐसे हैं जिनको नहीं पता, यानी गिट की कॉन्फ़िगरेशन इससे पहले नहीं की, तो उनको ये प्रॉब्लम आएगा। एंड देन लेट मी टेल यू आफ्टर दिस वन कि हाउ टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। ये प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट वो सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है। अब आपको ये देखना है, जैसे मैंने कहा ना, जितने भी आप कमिट करेंगे सारों का रिकॉर्ड होगा, तो आप अगर रिकॉर्ड देखना चाहते हो तो आप कहें जी गिट लॉग, तो आपने कितने कमिट्स किए, 2 ना, तो आपको बताया उसने कि कमिट की आईडी ये है, ये कमिट किसने किया है, ऑथर इसका यासिर अली है और ईमेल ये है, इसलिए पूछ रहा है ईमेल और पासवर्ड हु यू आर। और ये कब उसने किया है, ट्यूसडे अगस्त 8 2:46 पे किया उसने। उसके बाद यानी मैसेज ये था पैरा चेंज्ड, उसके बाद ये पहले उसने ये भी किया है, सॉरी लास्ट ये किया है और लास्ट से पहला वाला ये किया है, ठीक, और इसका मैसेज ये है आई हैव जस्ट रिटन अ पैराग्राफ, तो 2 कमिट्स है। तो खैर ये उसकी हिस्ट्री है, जब आपको पिछला कमिट देखना पड़े तो गिट लॉग ऑप्शनल है, आपको सिर्फ क्या करना है, गिट इनिट पहली दफा, फिर 3 कमांड्स, गिट ऐड, गिट कमिट, गिट पुश, गिट ऐड, गिट कमिट, गिट पुश, गिट ऐड, गिट कमिट, गिट पुश, और पुश नहीं, अभी पुश बताया ही नहीं है, सॉरी, गिट ऐड, गिट कमिट, गिट ऐड, गिट कमिट, गिट पुश अभी तक नहीं बताया। ये बात समझ आ गई सबको? अच्छा, ये सारी फिलॉसफी आपको बताने का मकसद ये था कि अब आपको ये सिंपल बात समझ आ गई है। अब जरा वापस आए रिएक्ट के प्रोजेक्ट के ऊपर जो मैंने यहाँ बनाया है, विच इज़ लाइक दिस वन, टेस्ट ऐप। नॉर्मली एक बात और सुन लें, सॉरी, जब आप किसी भी फोल्डर को गिट का फोल्डर बनाते हैं ना, तो गिट की सारी इंफॉर्मेशन ये एक हिडन फोल्डर आ जाता है उस, यानी हिडन, गिट क्या करता है, एक हिडन फोल्डर खुद क्रिएट कर लेता है। आपको शायद ये नजर ही ना आए क्योंकि आपकी शायद हिडन फोल्डर जो है वो विजिबल नहीं होंगी, मैंने हिडन फोल्डर को विजिबल रखा हुआ तो आप नजर आ रहे हैं। तो ये गिट का फोल्डर बनता है तब जब आप गिट इनिट करते हैं। अब आप कहेंगे यार ये फोल्डर तो, ये हमने अभी रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, और इसमें तो हमने गिट इनिट किया ही नहीं, तो इसमें गिट का फोल्डर पहले से बना पड़ा है। तो क्रिएट रिएक्ट ऐप ने जहां बाकी सारा काम किया, वहां हमारे लिए हमारा फोल्डर पहले से क्या बना के रख दिया, गिट बना के रख लिया। तो अब अगर आप इसको ओपन करेंगे इन विजुअल स्टूडियो कोड, तो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। आप देखें इधर ये वो नहीं आ रहा इनिशियलाइज एज गिट रिपोजिटरी, क्योंकि ये पहले से क्या है, गिट रिपोजिटरी है, ठीक। और अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे अभी, तो सबसे पहले आप जब आप रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना लेते हैं ना, तो रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाने के बाद आपको इस तरह का फोल्डर स्ट्रक्चर मिलेगा। इस फोल्डर स्ट्रक्चर पे तो बाद में आते हैं, पहले जरा इसको रन करके देखते हैं कि रिएक्ट का प्रोजेक्ट, बेसिक प्रोजेक्ट आपको वो बना के देते हैं रनेबल, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपली npm स्टार्ट, ये कमांड होती है किसी भी रिएक्ट प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यही कमांड हो, इस कमांड को आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ये कमांड पता है कहाँ से लेता है रिएक्ट का प्रोजेक्ट? आप जाए ना, तो जब भी रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें एक फाइल होगी जिसका नाम होगा package.json, ये बड़ी इंपॉर्टेंट फाइल है। आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बाकी इसके सारे सेक्शन में इसकी डिटेल जो है वो काम की है, और जब जब हमें ज़रूरत पड़ेगी उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारा काम किसके साथ है, सिर्फ स्क्रिप्ट्स के साथ है। और इस स्क्रिप्ट में भी अगर मैं बाकी सारे स्क्रिप्ट्स को डिलीट कर दूं तो फिलहाल हमारा काम सिर्फ किसके साथ है, स्टार्ट के साथ। तो इस स्क्रिप्ट में लेफ्ट साइड पे जो भी लिखा होगा, बाय द वे ये फाइल का कौन सा फॉर्मेट है, जेसन। तो इस जेसन में स्क्रिप्ट के अंदर जो भी चीज़ यहाँ लिखी होगी उसको हम यूँ चला सकते हैं, npm स्टार्ट। अगर कोई कस्टम कमांड होगी तो उसे आप npm के साथ रन भी लिखना पड़ेगा, npm रन स्टार्ट, ठीक है। तो नॉर्मली अब हमें npm जो स्टार्ट कर रहे हैं, ये जो स्टार्ट की कमांड है ये कहाँ से उठा रहा है, स्क्रिप्ट से उठा रहा है। यस, उसी को पिक करेगा। खाली रेस कर देंगे तो फिर तो मैं भी कुछ ना हो ना,
हाँ बिल्कुल आप इसको कर सकते हैं, मैं करके दिखाता हूँ, बट फिलहाल मैं सिर्फ कस्टमाइज करके दिखाता हूँ, और हम फ्यूचर में सारी मोस्ट ऑफ द कमांड्स कस्टमाइज लिखेंगे अपनी, और अपने स्क्रिप्ट्स को रन करेंगे खुद ही इन कमांड्स के साथ। बट मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस पॉइंट पे कि जो हम npm स्टार्ट लिख रहे हैं ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। और जब ये हम लिखते हैं तो इसका मतलब ये चला क्या रहा होता है, तो इसका मतलब इसका नाम हम कुछ भी दें, एक्चुअली उसने चलाना क्या होता है, राइट साइड वाली साइड। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको सेव कर दूं तो ये देख रहे हैं ये क्या हुआ है, हालांकि मैंने इसको तो गेट इनिट किया ही नहीं है, तो इसका मतलब गेट इनिट क्रिएट रिएक्ट ऐप टेम्पलेट ने खुद ही सेटअप करके दिया है। तो अब आपको पता लग गया ना कि डायरेक्ट फाइल में चेंज किया तो उसने क्या डिटेक्ट किया है, मॉडिफाइड। अच्छा, अब आपको ये देखना है किसने मॉडिफाई किया है, कब मॉडिफाई किया है। तो एक एक्सटेंशन है बड़े मजे की, आई लाइक इट पर्सनली, गिट लेंस, ये वाली। तो वैसे तो आपको उसकी हिस्ट्री या गिट लॉग ओपन करके देखना पड़ता है ना, किसने चेंज किया और कब चेंज किया। तो अगर आप ये एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना गिट लेंस, तो ये आपको बड़े मजे की चीज बताएगी। ओके, ये हो गया जी हमारा बंद, ये भी हो गया बंद, और ये देख रहे हैं किसने चेंज की है, यू। कब चेंज की है, 1 सेकेंड अगो, और ये चेंज क्या है, अनकमिटेड है, यानी इस चेंज को अभी आपने सबमिट नहीं किया। नजर आ रहा है आपको। अब बाकी किसी लाइन पे मैं क्लिक करता हूं कोई चेंज नहीं आ रही। अच्छा हाँ, वो चेंज आई है, यू आपने चेंज की 24 मिनट अगो, यानी 24 मिनट अगो ये प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ था। तो क्रिएट किसने किया ये भी उसने बता दिया। अब अगर हम इस फाइल पे मल्टीपल लोग कोलैबोरेट कर रहे होंगे तो जिसने कोई डॉट भी चेंज किया होगा ना उसका नाम आ रहा होगा, ये फलां बंदे ने चेंज की है, फलां टाइम पे चेंज की है, फलां जगह पे फलां फाइल में चेंज की है। तो गेट लेंस का ये फायदा है कि आपको पता लग रहा होता है कि कौन सी लाइन किसने कब चेंज की। ठीक है, तो ये एक एक्सटेंशन थी, वैसे एक एक्स्ट्रा फायदा। तो ये समझ आ गई। तो अब आप इसके साथ भी बहरहाल अभी मैं ये नहीं कर रहा, मैं सिर्फ npm स्टार्ट कर रहा हूँ। जब ये आप कमांड लॉन्च करेंगे तो आपका ये जो बेसिक रिएक्ट का प्रोजेक्ट आपने क्रिएट किया था ये स्टार्ट होके ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। बीच में वो सिर्फ हेलो चलो लिखा होगा या कोई स्टार्टर प्रोजेक्ट होगा। लेट्स सी। तो मुझे प्लीज़ बताएंगे, मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में तो नहीं चला गया, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि मैं बार बार आपको रोज़ कहता हूँ कि योर फीडबैक विल ड्राइव मी एक्चुअली। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। मतलब फिर इसके बाद भी अगर आप मुझसे आगे ये गिला करें जी कि इंटरव्यू क्वेश्चन हमारे लिए मुश्किल हैं, तो फिर मुझे आपको थप्पड़ मारने चाहिए। इससे आगे कोई नहीं जाएगा इंटरव्यू में इंशाल्लाह। दैट वुड बी ह्यूज। अच्छा जी, किसी का सवाल है तो अच्छा, ये मैसेजेस शायद उधर आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, ठीक हो गया। सो लेट्स सी। क्योंकि बेटा मैं आपको वो अप्रोचेस बता रहा हूँ जो हम लोग खुद प्रोफेशनली एंटरप्राइज लेवल के प्रोजेक्ट्स पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इट्स लाइक एवरीथिंग प्रोफेशनल, नथिंग इज आई मीन लोकलर। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम मुझसे पूछ रहा है जी कि आप इसका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कौन सा रखना चाहेंगे। तो मैं ऑलवेज यूज़ दिस ऐप डिफ़ॉल्ट, यानी हमेशा क्रोम में ही खोले। आई लाइक इट। दुनिया के 74% लोग लाइक करते हैं क्रोम को, सिर्फ मैं ही नहीं। तो इसने हमें लोकल होस्ट 3000, नॉर्मली ये सर्वर पे चलता है, लाइव सर्वर पे आपके सिस्टम में रिएक्ट का कोई भी स्क्रिप्ट, तो क्योंकि वो लाइव चेंजेस वगैरह डिटेक्ट करता है। तो लोकल होस्ट 3000 इसकी डिफ़ॉल्ट पोर्ट है। इट शुड नॉट टेक लॉन्गर, फर्स्ट टाइम ये इतना लेता है। एंड वेब पैक कंपाइल्ड सक्सेसफुली। ये वेब पैक क्या है, जिसके बारे में कल बताया था कि अगर आपको रिएक्ट का प्रोजेक्ट मैनुअली सेटअप करना पड़े तो फिर आपको वेब पैक का भी पता होगा, फिर आपको बेबल का भी पता होगा। तो फिलहाल वेब पैक सिर्फ इतना समझ लें कि एक मॉड्यूल बंडलर है, और बेबल जो है वो एक जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर है। कभी ज़िंदगी में मौका मिला तो, या आपने कभी सवाल पूछा तो फिर इसका जवाब दे दूंगा, अदरवाइज मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दिस इज़ हाउ आवर फर्स्ट रिएक्ट प्रोजेक्ट। तो आपने अल्लाह अल्लाह करके 3 हफ्ते बाद रिएक्ट का पहला प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, लेकिन आई होप 3 हफ्ते की जो नॉलेज है वो दैट इज काइंड ऑफ अ वर्थ। ठीक है, तो दिस इज हाउ। अब ये कहाँ से उठ के आ रहा है, ये कौन सी फाइल को रीड कर रहा है और कौन सी फाइल इसकी रूट फाइल है, कहाँ से करता है, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज जो हमने काम करना है, मैं एक अलग टर्मिनल में दोबारा इसको ओपन करता हूँ और लेट मी ओपन इट अप। अब देखें,
गिट की एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अगर मैं इसको, वो जो गिट बैश है ना, गिट की वजह से गिट बैश टर्मिनल इंस्टॉल हुआ था, वो यहाँ पे भी अवेलेबल हो जाता है आपकी इस टर्मिनल्स की लिस्ट में। तो मैं अब कोशिश करूंगा गिट बैश यूज करूं। तो अब ये क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन देगा, ये देख रहे हैं आप, टेस्ट ऐप। अभी आपको ये नहीं समझ लगेगा कि मास्टर क्या है, लेकिन मुझे पता है गिट की मास्टर ब्रांच है बेसिकली। अगर आपके प्रोजेक्ट में मल्टीपल ब्रांचेस होंगी तो यहाँ ब्रांच शो हो रहा होगा किस ब्रांच में आप करंटली हैं, ठीक है। बहरहाल तो ये मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, दैट्स व्हाई आई लाइक इट। तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने एक चेंज की, तो मैंने क्या करूंगा, चेंज करने के बाद क्या होता है, गिट ऐड डॉट, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, मॉडिफाइड से क्या हो जाना चाहिए, ऐड होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ दे रहा है जी, वार्निंग, इन द वर्किंग कॉपी ऑफ द पैकेज जेसन एलएफ विल बी रिप्लेस्ड विद द सीआरएलएफ इन द नेक्स्ट टाइम गिट टचेज इट। ओके यार, हमें इससे कोई मसला नहीं है, ठीक है, जस्ट गो अहेड। खुल जा सिम सिम, खफा ही हो गया। अच्छा, ये पैकेज जैसा ना, ये हमारी सोर्स फाइल को ही नहीं है जिसमें हमें चेंज करना है, दैट्स व्हाई इट्स डूइंग समथिंग। और इसने स्टेज कर दिया उसको, लेकिन यहाँ वो स्टेटस अपडेट नहीं कर रहा। स्टेज करने का क्या, कैसे पता चला आपको स्टेज कर दिए इसने फाइल? स्टेज का मतलब स्टेटस ए होना चाहिए था, तो ये स्टेटस यहाँ अपडेट नहीं हुआ। यहाँ अगर आप इस माइनस पे क्लिक करें तो ये क्या क्या कह रहा है मुझे, अनस्टेज दीज चेंजेस। इसका मतलब है ये ऑलरेडी क्या जा चुकी है, स्टेज पे जा चुकी है। अगर मैं इसे क्लिक करूँ ना तो यहाँ माइनस की जगह दोबारा प्लस हो जाएगा। अब इस पे हॉवर करें तो ये क्या कहेगा, स्टेज चेंजेस। तो इसका मतलब ये यहाँ एम को ए नहीं कर रहा समहाउ बिकॉज ऑफ द स्पीड और समथिंग लाइक दैट, लेकिन स्टेज हो चुकी है चेंजेस, ठीक है। तो आप मैनुअली करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज आप यही कमांड दे सकते हैं, गेट ऐड। तो ये बेसिकली इसको, कैन यू सी दिस, इट हैज एडेड इट टू द स्टेजेस, यानी स्टेज चेंज हो चुकी है, ठीक है। ये क्लियर होगी बात। अब आप क्या करेंगे, गेट कमिट एम चेंज्ड पैकेज जेसन, यहाँ से ख़त्म होगी, ठीक। तो अब वापस आएँ तो कुछ भी स्टेटस आपको नहीं दे रहा, ठीक है। गिट की एक दो टर्मिनोलॉजीज और हैं। गिट इग्नोर कैसे होती है, किसी पर्टिकुलर फाइल को इग्नोर करना चाहें, पूरे फोल्डर को गिट पे ना भेजना है, इग्नोर करना चाहें तो वो कैसे होती है, बस एक दो चीज़ें और रहती हैं। कल हम इंशाल्लाह प्रॉपर रिएक्ट की जो फंक्शनल चीज़ें ना वो स्टार्ट करनी है। ये जितनी भी चीज़ें सारी कि सारी बेटा ये सारी प्रोफेशनल अप्रोचेस में रिक्वायर्ड होती हैं। और मेरे ख्याल में जिस तरह के आपने सवालात पूछे हैं ना मुझसे पहले हफ्ते में या 2 हफ्तों में, उससे मुझे लग रहा है कि आप सारे लोग माशाल्लाह क्यूरियस भी हैं और आप जॉब के लिए रेडी होना चाहते हैं। तो मैं बार बार ये हर क्लास में कहता हूँ कि मुझे कुछ लोगों ने अभी फीडबैक दिया, कुछ ने फ़ोन करके फीडबैक दिया जो आउट ऑफ सिटी हैं, इवन पिंडी इस्लामाबाद से बाहर से हैं, लाहौर से, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके दिया जी कि आप बहुत अच्छा जा रहे हैं। तो मैं इसलिए इतना डेप्थ जा रहा हूँ कि यू आर टेकिंग इंटरेस्ट इन इट। और ऑब्वियसली ये चीज़ मार्केट में पूछी जाती हैं। वैसे पढ़ाने वाला तो हर कोई पढ़ाता है, यूट्यूब पे भी आपको बेशुमार मिल जाती है, लेकिन जितनी चीज़ें, जितने टूल्स चाहिए आपको एक जॉब मार्केट में फिट इन होने के लिए, वो सारे एक ही चीज़ पे या एक ही जगह पे कम मिलते हैं। तो इफ़ यू डोंट लाइक दिस वे इनफैक्ट डिस्कसिंग एडिशनल थिंग्स, तो आई कैन बी परफेक्टली ओके इनफैक्ट टू जस्ट टॉक अबाउट द रेलिवेंट थिंग्स। लेकिन अगर ये इफ़ यू सीम, आई मीन ये रिक्वायर्ड है, ये आपको सीखनी पड़ेंगी बाय हुक और बाय क्रुक, ठीक है। अगर अब मुझसे नहीं सीखेंगे तो टकरे मार मार के, धक्के खा खा के सीखेंगे, तो बेहतर नहीं है इधर ही सीख लें, ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम डूइंग ऑल दीज थिंग्स, आई एम इंक्लूडिंग ऑल दीज थिंग्स इन माय लेक्चर्स, ठीक है। तो